सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। थोड़ा सा दो, जय सिया राम। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री हनुमान जी महाराज लंका जला रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने जब यह देख लिया कि अच्छी तरह से अग्नि प्रज्वलित हो गई है, तब उन्होंने कमर के ऊपर वाले भाग को छोटा करके उस नागपाश से निकल गए और फिर बड़े रूप होकर के रावण के महल पर चढ़ गए। यह देख करके निशाचर की नारी भयभीत हो गई, डर गई। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49 अट्टहास करि गर जाओ कपि बढ़ी लाग आकाश कपि बढ़ी लाग आकाश। तेही अवसर हरि प्रेरित। तेही अवसर माने उस समय में श्री हरि द्वारा प्रेरित होकर के 49 मरुत चले, 49 पवन बहने लगे। कपि अट्टहास करि गर्जा। कपि श्री हनुमान जी महाराज ने अट्टहास करके अर्थात खिलखिला करके ठहाका मार करके जोर से हंसते हुए बढ़कर के आकाश में जा लगे। हरि प्रेरित तेहि अवसर। हरि का अर्थ अनेक तरह से किया गया है। हरि माने भगवान श्री राम जी का अर्थ होता है रामाख्य मीसम हरिम। हरि का अर्थ वानर भी होता है। कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा। हरि का अर्थ इंद्र भी है और हरि का अर्थ पवन भी है। यहां पर जो जिस अर्थ से संतुष्ट होवें वह उस अर्थ से संतुष्ट हो सकते हैं। हरि माने श्री राम द्वारा प्रेरित हो करके अथवा हनुमान जी द्वारा प्रेरित हो करके अथवा इंद्र द्वारा प्रेरित हो करके ये 49 पवन बहने लगे। रावण ने पवन को जीत लिया था। रवि शशि पवन वरुण धनधारी अग्निकाल जम सब अधिकारी। सब पर अपना स्वामित्व स्थापित किया था रावण। तो हनुमान जी महाराज ने अशोक वाटिका में पवन को निर्भय करते हुए वहां से मुक्त किया कि आज से आप निर्भय हो गए पिताजी। और इसके बाद उन्होंने
देखा कि 49 मरुत को 49 पवन को रावण बांध रखा है, लोकप जाके बंदी खाना, ये सब बंदी खाने में है। तो इन सभी को हनुमान जी महाराज ने बंदी खाने से मुक्त किया है। तो खुश होकर के, प्रसन्न होकर के ये सभी देवता हनुमान जी के साथ में खड़े हो गए लंका जलाने के लिए, लंका जलाने में सहयोग देने के लिए। तो ये 49 मरुत बंधन से मुक्त होकर के, प्रसन्न होकर के बहने लगे। श्री हनुमान जी महाराज ने बड़े जोर से ठहाका मार करके, खिलखिला करके हंसते हुए मानो माता श्री सीता जी को यह संदेश दिया कि माता जी, यदि आपको कोई यह सूचना देते हो कि आपके बंदर के पूंछ में आग लगा दी गई है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी कृपा से मैं सुरक्षित हूं, मुझे अग्नि कोई नुकसान नहीं कर रही है। वैसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, भगवती श्री सीता जी ने अग्निदेव से प्रार्थना की है कि आप मेरे हनुमान जी की रक्षा करें। यदि मुझ में सतीत्व है, पतिव्रत धर्म है, तो मेरे हनुमान की आप रक्षा करें। तो श्री हनुमान जी महाराज माता श्री सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए बड़े जोर से हंसे हैं, ठहाका मार करके, क्योंकि दुखी व्यक्ति हंस नहीं सकता, जलता हुआ व्यक्ति हंस नहीं सकता, वह तो रुदन करेगा, जैसे कि लंका के लोग रोने लगे। दूसरा भाव यह है हंसने का कि रावण को यह बात समझ में आ जानी चाहिए, रावण को यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि अब मेरा काल आ चुका है। रावण को यह पता चले, इसलिए बड़े जोर से हनुमान जी हंसे हैं। तीसरा भाव यह है, देवता और मुनि को विश्वास हो, देवता और मुनि को विश्वास हो कि अब रावण का अंत आ गया है, अब हम सब सुखी होने वाले हैं, हम सब अब आज से रावण के दुख से मुक्त होने वाले हैं। चौथा भाव यह है, श्री हनुमान जी ने मानो हंस करके यह बताया कि देखो, श्री राम भक्त को संताप देने का फल क्या होता है, यह तुम देख लो। श्री राम भक्त सुरक्षित है और तुम्हारी लंका जलने जा रही है। पांचवा भाव यह है, श्री हनुमान जी इसलिए हंस रहे हैं कि श्री राम से विमुख जो वस्तुएं हैं उनको जल ही जाना चाहिए। जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृदय मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करई न सहस सहाय। छठवां भाव यह है कि श्री हनुमान जी ने अशोक वाटिका में माता श्री सीता जी को रावण द्वारा कष्ट को देख करके
श्री सीता जी का रावण द्वारा दिए गए कष्ट को देख करके यह प्रतिज्ञा की थी। जब रावण श्री सीता जी को मारने के लिए दौड़ा था तथा निश्चरियों को जो 1 महीने का समय दिया था और निश्चरियों ने श्री सीता जी को डरवाना शुरू कर दिया था, इन सभी को देखा हनुमान जी ने। तो उसी समय प्रतिज्ञा हनुमान जी किए थे कि मैं लंका को नष्ट करूंगा। वह प्रतिज्ञा आज पूरी हो रही है, इसलिए हनुमान जी महाराज बड़े जोर से हंसे। आज ही प्रतिज्ञा की और आज ही प्रतिज्ञा पूरी हो रही है। सातवां भाव यह है कि देख लो श्री राम जी का प्रताप, श्री राम भक्ति का प्रताप, श्री राम नाम का प्रभाव। अग्नि मुझे नहीं जला रही है, तुम्हारी लंका जल रही है। श्री प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप होलिका के कहने पर अग्नि का प्रबंधन किया, जिसमें श्री प्रहलाद जी को जलाने के लिए उस आग में होलिका को प्रहलाद जी के साथ बैठवाया, लेकिन होलिका जल गई और श्री प्रहलाद जी बड़ी प्रसन्नता के साथ उस धधकती अग्नि में नाम का स्मरण कर रहे थे। तब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि तुम्हें अग्नि क्यों नहीं जला रही है? तो श्री प्रहलाद जी ने बड़ी अच्छी बातें कही। राम नाम जपताम कुतो भयम, सर्वताप समनैक भेषजम, पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सलिलायते धुना। श्री राम नाम के आश्रय लेने वाले को डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई भय उसको नहीं है, क्योंकि सभी तापों को नाश करने के लिए श्री राम नाम औषधि है। तो श्री राम नाम का ये प्रभाव है, श्री राम भक्ति का प्रताप है। श्री राम भक्त को अग्नि जला नहीं सकती है। गरल सुधारि पुकारहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अट्टहास करि गरजा कपि बढ़ी लाग आकाश। हनुमान जी महाराज सोचने लगे कि क्या बात है कि ये अग्नि धधक रही है, जल रही है, और मेरी पूंछ में ठंडक सी लग रही है, क्या बात है? तब उन्होंने सोचा कि यह प्रभु श्री राम जी का प्रताप है, माता श्री सीता जी की कृपा है। और वैसे भी अग्निदेव और मेरे पिता में भी तो मित्रता है, लेकिन खास करके माता श्री सीता जी की कृपा, उनकी दया और श्री राम जी के प्रताप से मुझे अग्नि ठंडक लग रही है पूंछ में। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ी धाई,
देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ी धाई। देह विशाल परम हरुआई। हनुमान जी की देह विशाल है, लेकिन परम हरुआई। परम हरुआई माने परम हल्कापन है। मंदिर ते मंदिर चढ़ी धाई, इस मंदिर से उस मंदिर पर चढ़ी धाई। धाई माने दौड़कर चढ़ जा रहे हैं हनुमान जी महाराज। क्या भारी शरीर वाला हल्का होता है? नहीं। जो देखने में बहुत मोटा हो, बहुत लंबे हो, तो क्या वो हल्का हो सकता है? नहीं। लेकिन हनुमान जी महाराज में यह सिद्धि है। इसीलिए देह परम विशाल होते हुए भी परम हरुआई। हरुआई माने हल्के हैं, बहुत हल्के हैं। मंदिर ते मंदिर चढ़ी धाई। इस मंदिर से उस मंदिर, उस मंदिर से उस मंदिर, दौड़ते हुए चढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे मोम से रुई में अथवा बारूद में आग लगाना हो, कितना सहज सरल है। वैसे हनुमान जी के द्वारा लंका के महलों में आग लग रही है, बड़ी सरलता के साथ। हनुमान जी महाराज की पूंछ में तेल घी से युक्त जो कपड़े लपेटे गए हैं, अब जब आग लगा दी गई है तो तेल घी के सहित अग्नि की लपटें गिरती जा रही है। मंदिर ते मंदिर चढ़ी धाई, जरही नगर भा लोग बिहाला। जरही नगर भा लोग बिहाला। झपट लपट बहु कोट कराला। झपट लपट बहु कोटि कराला। जरई नगर भा लोग बिहाला। नगर जलने लगा, लोग बिहाला भा, लोग बिहाल हो गए, लोग व्याकुल हो गए। क्योंकि बहु कोटि कराला, लपट झपट, बहुत से, कोटि माने करोड़ों, अनंत, कराला माने भयानक। लपट झपट, लपटें झपट रही है। अब ये 49 पवन चल रहे हैं। कभी कभी बरसात में हम लोग अनुभव करते हैं, सब तरफ से हवा चलने लगती है, पूरब से भी, दक्षिण से भी, उत्तर से भी, पश्चिम से भी। जब सब तरफ की हवा चलने लगती है तो लोग कहते हैं भैया हो बहुत वर्षा हो, क्योंकि ये हवा बादल को कहीं जाने नहीं दे रही है, घेर करके ही रख रही है। इधर से हवा चली, फिर उधर चली, फिर उधर चली, फिर उधर चली। और यहां तो
49 पवन चल रहे हैं। अग्नि की अनंत भयानक लपटे झपट रही है। एकदम से अचानक लंका में आग लग गई। सब घिर गए, सब फंस गए, कोई कहीं निकल नहीं पाए, कोई वस्तु संभाल नहीं पाए। और हनुमान जी महाराज में इतनी स्फूर्ति है, हवा ऐसी चल रही है कि कोई सामान को संभाल भी नहीं पा रहे। परिस्थिति इतनी गंभीर हो गई कि ना कोई पशु के बंधन को खोल पा रहे हैं, ना कोई बच्चे को उठा पा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग यदि सामान को घर से निकाल कर बाहर रख रहे हैं तो अग्नि की एक लपटे जाकर के उसमें भी लग जाती है। लो, अब बचाओ, कहां बचाओगे? जहां लोग जाते हैं भाग करके, वहीं अग्नि की लपटें पहुंच रही है। गोस्वामी जी ने कहा, झपट लपट बहु कोटि कराला। अब आप जरा सोचिए कि करोड़ों भयानक लपट झपट रही है, अग्नि की लपटें झपट रही है, तो लोग जाएंगे कहां? किधर जाएंगे? कहां से भागेंगे? जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोट कराला। एक ने कहा कि भाई पूरी लंका जलने लगी तो कुंभकर्ण की गुफा नहीं जली क्या? इसका उत्तर यह है कि कुंभकर्ण के सोने का स्थान नगर के बाहर है। अशोक वाटिका भी सुरक्षित है, कुंभकर्ण की गुफा भी सुरक्षित है, और तो और विभीषण जी का घर भी सुरक्षित है। ये भी ध्यान रखना चाहिए। वैसे कवितावली सुंदरकांड 3 पद से लेकर के 24 पद तक पढ़ने लायक है। 3 पद से लेकर के 24 पद तक पढ़ने लायक है, अर्थात 21 पद है जिसमें केवल लंका दहन पर गोस्वामी जी ने अपना विचार प्रकट किया है। अन्य रामायण में भी बहुत विस्तार से वर्णन है, पर गोस्वामी जी ने मानस जी में तो 1 दोहे में ही लंका के दहन को समाप्त, लंका दहन प्रसंग को पूरा किया। अब कवितावली सुंदरकांड में जब आप पढ़ेंगे, 3 पद से शुरू करेंगे तो 24 पद तक पढ़ते जाइए, फिर देखिए। पद संख्या 19 में गोस्वामी जी ने लिखा है, कोपी 10 कंठ तब प्रलय पयोद बोले। पहले तो लंका के निवासियों ने आग बुझाने का पूरी शक्ति भर प्रयास किया, लेकिन आग नहीं बुझा पाए। रावण ने अपना पूरा तंत्र लगा दिया आग बुझाने के लिए, लेकिन सारे तंत्र भस्म हो जा रहे हैं। आज भी बड़े बड़े शहर अथवा कोई बड़ा आयोजन होता, वहां अग्नि बुझाने के लिए यंत्र रखे जाते हैं। अचानक अग्नि लग जाए तो बुझाया जा सके अग्नि। वैसे ही यहां पर रावण के सारे तंत्र निष्फल हो गए, कोई काम नहीं किया। तब रावण ने गुस्सा करके प्रलय काल के मेघ को बुलाया और कहा, सुनो, पहला काम यह करो कि आग को बुझाओ, दूसरा काम यह करो कि उस बानर को बहा दो। मेघ ने कहा, जो आज्ञा हो जो। अब वह सांवर्तक मेघ जाकर के बरसना शुरू किया, मूसलाधार बरसना शुरू किया। लेकिन जैसे पानी बरसाता है वैसे ही अग्नि की लपटें और बढ़ती है
और मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये पानी नहीं बरस रहा है, फिर ये तो घी बरस रहा है। और जलती हुई अग्नि में यदि घी दे दिया जाए तो वह अग्नि और उग्र हो जाती है। वैसे ही इस प्रलय काल के मेघ से अग्नि और कुपित हो गई और उग्र हो गई। फिर तो 20 पद में उस मेघ ने आकर के रावण से कहा, महाराज इस आग से मुझे ताप लग रहा है, मैं तो भाग रहा हूं, क्योंकि मैंने ऐसी आग कभी नहीं देखी। जुग खट भानु देखे, प्रलय कृषानु देखे। जुग खट भानु देखे, 12 आदित्य को हमने एक साथ देखा है। सोचिए जरा, एक आदित्य का इतना ताप है, एक आदित्य का इतना ताप है। खास करके ग्रीष्म काल में हम लोग किस प्रकार से ताप की सामना कर रहे हैं, ताप से जल रहे हैं। और जब 12 आदित्य उदित होंगे तब क्या होगा। जुग खट भानु देखे, प्रलय कृषानु देखे। प्रलय काल में अग्नि लगती है, पहाड़ जलने लगते हैं, पेड़ पौधे मकान सब जलने लगते हैं। वैसे यहां पर भी ये सोना मणि मुक्ता मानिक सब जल रहे हैं। शेष मुख अनल बिलो के बार बार है। प्रलय काल में शेष अपने मुख से अग्नि प्रकट करते हैं तो संसार जल जाता है। लेकिन तुलसी सुन्यो न कहूं, सलिल सर्पी समान। अति आचरज कियो, केसरी कुमार है। अति आचरज कियो, केसरी कुमार है। ये तो बड़ा आश्चर्य हो गया। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोट कराला। सब तरफ से घिर गए। देखिए, कमजोर अग्नि को हवा बुझा देती है, लेकिन बढ़ी हुई अग्नि को हवा और प्रबल बना देती है। सबई सहाय सबल खून अबल सहाय। बात बढ़ावत अग्नि को दीप ही देत बुझाए। यहां पर अग्नि है और वो भी श्री राम जी की इच्छा से यह लंका जलाने के लिए अग्नि प्रकट हुई है। इसमें सहयोग कर रहे हैं 49 मरुत। कोने कोने में, गली गली में, जहां जहां सामान रखा हो, घर के भीतर वाला घर, भीतर वाला घर के भीतर वाले घर में, जहां बक्से में सामान रखा वहां अग्नि की लपटें पहुंच जा रही है। और बिल्कुल कोने से कोने में अग्नि की लपटें पहुंच जा रही है। कहीं से भी बचना बचाना मुश्किल है। तात मात हाँ सुनिए पुकारा। तात मात हाँ सुनिए पुकारा। यही अवसर को हम ही उबारा। तात मात हाँ सुनिए पुकारा। यही अवसर को हम ही उबारा। तात मात हाँ सुनिए पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हाँ तात, हाँ मातु, यही अवसर हम ही को उबारा।
पुकारा सुनिए। हाँ तात, ये भाई भोला दास और पंडित जी दोनों आगे होकर बैठा करो। बाबा को चलने में परेशानी होती है, आगे जा रहे थे, विचार किया करो। वो सब टेक लगाने के लिए वृद्ध के लिए रहने दिया करो, आप सब युवक हो। एक दिन कहा भी था, फिर भी जो है सियाराम। तो तात मात हाँ सुनिए पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। केवल पुकार सुना जा रहा है सब तरफ से, केवल सुना जा रहा है, कोई पहुंच नहीं रहा बचाने के लिए ना, कोई नहीं पहुंच पा रहा है। हाँ तात, हाँ अति कष्टे न, हाँ तात, हाँ मातु, इस समय में हमें कोई बचाने वाला है? को हम ही उबारा, हमें कौन बचावेगा? बस यही पुकार सुना जा रहा है। देखो भाई, कोई यह सोचे कि हम हमेशा एक जैसा रहेंगे, ऐसा होता नहीं है। इस संसार में किसी का भी प्रभुत्व, किसी का भी अन्याय, अत्याचार एक जैसा हमेशा नहीं रहा है। जैसे सूर्य ढलते हैं, वैसे उस व्यक्ति का भी बुरा दिन आता है, उसका समय ढलता है, जो बहुत अनाचार पापाचार करते हैं। ये लंका के राक्षस लोग, तब एक समय वो था कि पूरे भारत में घूम घूम करके जही जही देश धेनु द्विज पावई, जिस देश में, जिस गांव में, जिस नगर में, जिस पुर में ब्राह्मण के घर है, गौ की सेवा है, गौ पालन हो रहा है, उस पूरे गांव को घेर के जला दिया करते थे। भले ही 2-4 गौ हो, 2-4 ब्राह्मण का घर हो, लेकिन वे लोग कहते इनको क्यों रखे हो तुम? हाँ, जला देते थे। दास ने सुना है, मुसलमानों के आतंक से बचने के लिए हिंदू लोग, अच्छे अच्छे लोग घर में सुअर रखने लगे थे, अपने धर्म बचाने के। क्या करें, जहां सुअर हुआ है जा नहीं सकते। तो ब्राह्मण गौ से मलेच्छों को, असुरों को बड़ी चीड़ होती है, तो ये नगर गांव पूरा आग लगा वहीं, तब लगा करके ठाका मार के हंसते, देखो जल रहा है, जल गया। आज वो दिन आया कि इनके घर जल रहे हैं, नगर जल रहे हैं, बच्चे जल रहे हैं, हाथी घोड़ा ये पशु सब जल रहे हैं, सामान जल रहे हैं, कपड़े जल रहे हैं, अनाज जल रहे हैं, हथियार जल रहे हैं। जैसे तैसे भाग करके लोग अपनी जान बचा रहे हैं, पर सामान कुछ भी नहीं बचा पा रहे, बचाने की स्थिति नहीं है। बच्चे कह रहे हैं, हे तात, हे पिता, हे माता, इस समय में हमें कौन बचावेगा? जो बचावेगा वही तात पिता होंगे, वही माता होंगे। लेकिन आवाज आ रही है दूसरी ओर से, भागो भागो भागो। कविता बलि सुंदर कांड 16 पद में पढ़ लीजिए। प्रिया तू पराही, पति कह रहा है प्रिया तू भाग जा, बाप कह रहा है बेटा तू भाग जा, बेटा कह रहा है बाप आप भाग जाओ। उस पूरे पदे पर सबको भागने के लिए करे, भागो भागो भागो।
अच्छा, संसार की स्थिति बड़ी विचित्र है। एकदम से जब संकट हो तो लोग अपनी जान बचाते, दूसरे को नहीं देखते हैं। ये नहीं देखते कि पत्नी है कि बच्चे हैं, कुछ नहीं, कोई अपनी जान बचाओ। तब कहते जान है तो जहान है। गत वर्षों में कोरोना काल में यह अनुभव किया गया, देखा गया, सुना गया कि लोग कितनी दूरी बना लेते थे कोरोना होने से। कोरोना हो गया और कहीं शरीर छूट गया तो उसको छूना नहीं, जलाने जाना नहीं। हाँ, देखिए, तो आप 16 से हम 17 पद में पढ़ेंगे। 16 पद में तो यह है कि भागने की बात कही जा रही। 17 पद में जब पढ़ेंगे तो उस पद में गोस्वामी जी ने लिखा है कि ऊर्ध अर्ध बानर, विदिशी दिशी बानर, ऊपर भी बानर, नीचे भी बानर, दिशा विदिशा में बानर है। और इतना ही नहीं, आंख बंद किए तो भीतर बानर है, आंख खोलते तो सामने बानर है। इतना भय हो गया, वो हनुमान जी में इतनी स्फूर्ति है कि सबको सब जगह केवल बानर ही नजर आ रहे हैं। आगे आप सुनिएगा इसी सुंदर कांड में। वहां निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। सब डर गए। लंका जैसी किला में रहने के बाद, रावण जैसे शासक के रहते हुए भी लोगों की नींद समाप्त हो गई। और तो और भात भी नहीं खा पाते, भोजन सामने रखा, डर के हमारे नहीं खा पाते। इतना भय हो गया सबको। महाराज, भय तो भय होता है। आज के पूर्व ये सब निर्भय रहने वाले, अपने आप को ही भगवान मानने वाले, ईश्वरीय सत्ता को अस्वीकार करने वाले, देवी देवताओं को प्रताड़ित करने वाले, आज इन सब को इतना भय हो गया है कि अरे भैया कोई बचा लो। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई, बानर रूप धरे सुर कोई। हम जो कहा यह कपि नहीं हुई, हमने जो कहा था यह वानर नहीं हो सकता, फिर वानर रूप धरे सुर कोई। कोई सुर माने कोई देवता वानर रूप धारण किए हुए हैं। हम जो कहा, किसने कहा? यहां शब्द है बहुवचन, हमने कहा। बहुत लोग कहने वालों में से, जैसा कि हम आप जानते हैं, जब कोई बात बिगड़ती है तो अपने से जुड़े सब लोग कहने लगते हैं क्या, हम कह रहे थे, हमने मना किया था, तो हमारी बात मानी नहीं तुमने। अरे हम कह ही रहे थे ऐसा नहीं करो, ऐसा हो जाएगा, हुआ वही। तो वैसे यहां पर कह रहे हम जो कहा, कौन कहा? जो प्रथम बार बगिया से, अशोक बाग से भाग करके राक्षस लोग आए थे, कछु मारस कछु जाय पुकारे,
उन सब ने कहा, रे हमने तो कहा था, पहले ही बार कहा था। दोबारा युद्ध से लौट के आए, उन लोगों ने भी कहा, हमने कहा था। और वैसे कवितावली सुंदरकांड 11 पद में है कि मंदोदरी ने कहा, कानन उजार्यो तो उजार्यो न बिगाड़ो कछु। अरे वन उजाड़ दिया तो उजाड़ दिया, क्या हो गया, लेकिन उसको हठात बांध करके ले आए। ये मेरे जो बेटे नाती पोते हैं ना, सब महाअन्यायी है। सब सांप से खेलता है, सब छुरा से खेलता है, बानर से खेला, देखो लो इसका परिणाम। मंदोदरी ने उस पद में कहा, बार बार कहे मैं पुकारी दाढ़ी जार सो। मैंने बार बार पुकार करके कहा इसको छोड़ दो छोड़ दो, पर माना नहीं। गोस्वामी जी महाराज सबके भाव को रखते हुए कह दिए, हम जो कहा, जिन जिन लोगों ने कहा सबकी बात है, हम जो कहा यह कभी नहीं होई, क्योंकि ऐसा पराक्रमी ऐसा बलशाली बानर नहीं होता है। ये कोई और देवता है, इंद्र हो, वरुण हो, यम हो, कुबेर हो, कोई हो, विष्णु हो, अग्नि हो, क्योंकि असुरों का विरोध देवताओं से है। हमरे बैरी विबुध बरु था, इसलिए हमने कहा था कि ये वानर नहीं है, वानर रूप में कोई सूर है, कोई देवता है। देवता भले ही अपने रूप से परास्त हो गए हैं, हार गए हैं रावण से, लेकिन वानर रूप से ये विजयी हो रहे हैं, क्योंकि वानर को छोड़ करके बाकी सबसे अपने आप को सुरक्षित रहने के लिए वर मांगा है रावण। हम जो कहा यह कभी नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हनुमान नाटक में रावण ने स्वयं यह विचार किया कि मेरी लंका को कौन जला रहा है, जहां की प्रलय काल का मेघ भी मुंह मोड़ करके चला गया, यह कह करके कि मुझे ताप लग रहा है, मेरे सारे यंत्र, मेरी सारी शक्तियां निष्फल हो गई आग बुझाने में। इस लंका को कौन जला रहा है, कौन है वानर रूप में। तब रावण को याद आया कि ये संभवतः मेरे शंकर जी हैं। क्यों? शंकर जी के तो हम भक्त हैं। रावण ने सोचा कि हम भक्त तो हैं, परंतु मैंने 10 रुद्र को संतुष्ट किया है, 11वां रुद्र को मैंने पूजन नहीं किया, संतुष्ट नहीं किया। मेरे पास 10 सिर हैं, इसलिए मैंने 10 रुद्र को ही पूजा किया है। सादर शिव का शीश चढ़ाए, हुने अनलति हरस बहु बार साखी गौरीश, सूर कवन रावण सरिस सुकर काट जही शीश। अपने हाथ से अपना सिर काट करके मैं बलिदान कर देता था। 10वां सिर काटने वाला था कि श्री शंकर जी ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। तो रावण सोच रहा है कि मेरे 10 सिर थे, 11 सिर तो थे नहीं। मैंने 11 रुद्र में से 10 को संतुष्ट किया, 11वें को अपमान कर दिया, पंक्ति भेद हो गया। इसलिए 11वां रुद्र ही वानर के रूप में आकर के अपना कोप
प्रकट किया है, तूने मेरी पूजा नहीं की, इसलिए मैं तुम्हारे नगर को जला रहा हूं। रावण ने सोचा हनुमान नाटक में कि ये अवश्य मेरे श्री शंकर जी हैं, वानर के रूप में आए। एकारहमा रुद्र है, एकादश रुद्र है। स्वामी जी ने भी कहा कि रुद्र देहता जिन्हें बस वानर भे हनुमान। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जरई नगर अनाथ कर जैसा। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा। साधु के अवज्ञा माने अनादर, अपमान करने का ऐसा फल है, यह फल है। जरई नगर अनाथ कर जैसा। आज अनाथ के नगर के जैसा जल रहा है। जैसा लगता हो किसी नगर का कोई नाथ ही नहीं, जल रहा है ये। हाँ, साधु अवज्ञा। साधु को अनादर करने का फल तुरंत मिला। साधु की सेवा आदर का फल जैसे मिलता है सुख, वैसे साधु के अनादर अपमान का फल दुख भी मिलता है। साधु यहां कौन? श्री हनुमान जी, जिनका बड़ा अनादर हुआ है, उनका अपमान हुआ है। बाज ही ढोल दे ही सब तारी। ढोल बजाना, ताली बजाना, नगर में घुमाना और लात से मार मार करके हनुमान जी को पीड़ित करना। मार ही चरण कर ही बहुहासी। ये पूर्वासी लोग आकर के हनुमान जी को पद प्रहार किए, मारे। सब घर घर से तेल घी कपड़े ला करके हनुमान जी के पूंछ में लपेटे। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा। विनय पत्रिका 137 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, जो पै कृपा रघुपति कृपाल की। जो पै कृपा रघुपति कृपाल की। बैर और की काह सरई। होई न बाको बाल भगत को। जो को कोटि उपाय करई। तकई मीच जो नीच साधु की। सोई पामर ते ही नीच मरई। वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी। को न भगत पथ पाओ धरई। को न भगत पथ पाओ धरई। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा। जिन साधु पर भगवान की कृपा है, उनको कोई एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। जो साधु की मृत्यु देखता है, चाहता है, वह पापी उसी मृत्यु में स्वयं मरता है। प्रसिद्ध कथा है प्रहलाद और हिरण्यकश्यप। मर गया हिरण्यकश्यप, प्रहलाद जी सुरक्षित रह गए। जरय नगर अनाथ कर जैसा।
चार वेद 6 शास्त्र में, चार वेद 6 शास्त्र में, बात मिली है दोए, दुख देने दुख होता है, सुख देने सुख होए। चारों वेद और 6 शास्त्र में 2 ही बात मिली है, क्या? जैसा करोगे वैसा भरोगे। दुख देने पर दुख मिलेगा और सुख देने पर सुख मिलेगा। हनुमान जी की पूंछ को जलाना चाहे, सबके घर जलने लग गए। जरई नगर अनाथ कर जैसा। अनाथ, अनाथ उसको कहते हैं जिस बालक के माता पिता न रहे हो, संसार में न हो, अनाथ कहलाता है। अथवा तो जिस स्त्री के पति पुत्र न रह गए हो, विधवा हो गई हो, निपुत्र हो, निसंतान हो, वो अनाथ। अथवा तो वह पशु पक्षी अनाथ जिसके पालक न हो, वह राज्य अनाथ जिसके राजा न हो, अथवा तो वह अनाथ जिसके अंग न हो, जैसे हाथ पांव नेत्र कान न हो, ये बेचारे अनाथ कहलाते हैं। अनाथ की कोई सहायता नहीं करता। और स्वामी जी कहते हैं अनाथ की झोपड़ी के जैसे, विधवा की झोपड़ी के जैसे, अनाथ के घर के जैसे ये लंका नगर जल रहा है। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। एक निमिष माही नगर जा रहा, एक निमेष में नगर को जला दिया हनुमान जी महाराज। एक विभीषण कर गृह नाही, एक विभीषण जी का घर नहीं जलाए, उनको छोड़ दिए। अब आप जरा सोचिए, जहां नगर में झपट लपट बहुकोटि कराला अग्नि की लपटें चल रही थी, उसको भी पता है कि ये भक्त विभीषण का घर है, इसलिए वहां अग्नि नहीं जा रही है। अगल बगल में सब जल रहा है, विभीषण जी घर नहीं जल रहा है। ये भगवान की कृपा की विशेषता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ी हादसा में ऐसे लोग बच जाते हैं जिनके बचने की कोई संभावना नहीं होती है। भक्त की रक्षा भगवान करते हैं। कुबा जी महाराज कुएं में दब गए, फिर भी बच गए। जारा नगर निमिष एक माही, पालक गिरने नहीं पाया और नगर को हनुमान जी जला दिए। यह हनुमान जी के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। यह हनुमान जी महाराज है। लंका कांड की कथा में आप श्रवण करेंगे, श्री लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई। सुखेन वैद्य ने कहा कि औषधि चाहिए सूर्य उदय के पूर्व। ये औषधि कहाँ है? तो वैद्य ने कहा लंका से 60 लाख योजन की दूरी पर है, द्रोणाचल पर्वत पर है।
उस पर्वत से औषधि रातों रात आनी चाहिए। श्री रामादल में पूछा गया, कौन कितना समय में औषधि ला सकते हैं? तो वहां पर सब उपस्थित हैं। नल है, नील है, मयंद है, द्विविद है, सुग्रीव है, अंगद है, सब के सब बैठे। किसी ने कहा 3 रात का समय मुझे चाहिए, किसी ने कहा 1 दिन 1 रात चाहिए, किसी ने कहा 4 पहर चाहिए। श्री जामवंत जी ने हनुमान जी की ओर देखा, क्यों जी? हनुमान जी ने कहा, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, परंतु श्री रघुनाथ जी की कृपा से, सरकार की कृपा से खौलते हुए तेल में सरसों के दाना छोड़ने पर जैसे वो कहेगा चट, मैं आ जाऊंगा फट। ये हनुमान जी महाराज है भैया। चला प्रभंजन सुत बल भागी। रास्ते में कालनेमी से मुलाकात हो गई, श्री भरतलाल जी से भेंट हुई, तब भी आ गए, समय से पहले ही आ गए। यदि इन लोगों से भेंट न होती तो और जल्दी आ जाते। हनुमान जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जरा सोचिए, खौलता हुआ तेल हो, सरसों के दाना छोड़ने में देरी लगेगी, जैसे छोड़ेंगे वैसे कहेगा चट, हनुमान जी कहते आ जाओ फट। उसको फूटने में आवाज इतनी, फूटने में जितना समय लगेगा उतने समय में आ जाऊंगा। ये हनुमान जी महाराज है महाराज। ये जब चलते हैं तो सब इनको देखकर घबराते हैं। कौन? स्वयं पवन, पक्षीराज गरुड़ और साक्षात मन, ये सब घबराने लगते हैं। इनके बेग के सामने मन भी हार जाता है। पक्षीराज घबरा जाते हैं, पवन देव डर जाते हैं। अरे बाप रे, इतनी तेजी से चल रहे हैं हनुमान जी। अब पवन की क्या गति है, खगपति की क्या गति है, हम तो नहीं समझ पाएंगे हम लोग, लेकिन मन की क्या गति है तो हम आप समझ सकते हैं। यहां बैठे हैं। अच्छा, जो यहां से यहां बैठे हैं, जो चित्रकूट गए होंगे, जो वृंदावन गए होंगे, नाम लेने में समय लगा है। नाम लेने में वृंदावन, चित्रकूट कहने में समय लगा है। मन घूम के आ गया वापस। ऐसे जहां भी हो, जिस मित्र से मिला हो, जिस घर पे जहां घर हो, याद किया, मन वहां पहुंच के आ गए। हम कहने में सब समय लगता है, ये मन इतना तेज चलता है। मन की गति बहुत तीक्ष्ण है, लेकिन हनुमान जी के सामने मन भी घबराता है। इतना तेज हम भी नहीं चल सकते। इसलिए जारा नगर निमिषक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। विभीषण जी का घर क्यों छोड़ दिए? क्योंकि हनुमान जी ने विभीषण जी के उपकार को याद करके कि विभीषण जी महाराज का उपकार है मेरे प्रति, इन्होंने माता श्री सीता जी से मिलवाया है, इसलिए इनके घर को नहीं जलना चाहिए, नहीं जलाना चाहिए। दूसरा कारण यह है कि जिसके घर से तेल घी कपड़े आए थे वहां वहां हनुमान जी आग पहुंचा दिए। विभीषण जी के घर से नहीं आया है। भले भवन अब बायन दीन्हा, भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहुगे फल आपन कीन्हा, पावहुगे फल आपन कीन्हा। जारा नगर निमिषक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। एक प्रसिद्ध कहावत है, उत्तम पात्र को दान दीजिएगा तो बहुत जल्दी फलेगा। हनुमान जी पात्र हैं, सबने दान किया है तेल घी अग्नि, तेल घी कपड़े,
तो सद्य उसको फल मिला है सबको। विष्णु जी का घर नहीं जला, कैसे जलेगा? हरि मंदिर ता भिन्न बनावा, वहां भगवान का मंदिर जो है, भक्त का निवास जो है, तुलसी जी की पौधा है जहां, वो कैसे जलेगा अग्नि से? और फिर ये कोई अग्नि प्राकृतिक तो है नहीं, या अप्राकृतिक अग्नि है। भगवती श्री पार्वती जी को यह आश्चर्य हुआ कि सब कुछ जला दिए, हनुमान जी का एक रोम भी नहीं जला। भगवान शिव कहते, देवी इसमें आश्चर्य करने क्या बात है? ताकर दूत अनल जहि सिर जा, ताकर दूत अनल जहि सिर जा, जरा न सोते ही कारण गिर जा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। हे गिरिजा, जेहि अनल सिरजा ताकर दूत, तेहि कारण सो न जरा। हे गिरिजा, जेहि जिन्होंने अग्नि को सृजन किया है, जिन्होंने अग्नि का सृजन किया है, ये उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण से वे नहीं जले। आनन अनल अंबुपति जीहा, मुखाद अग्निर्जायते, मुख से अग्नि की उत्पत्ति है। और नाम महाराज की वंदना में आपने सुना है, वंदव नाम राम रघुबर को हेतु कृषानु भानु हिम कर को। रकार अग्नि बीज है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है। हनुमान जी लंका जला रहे थे, बड़े प्रसन्न हो रहे थे। अचानक उनके मन में शंका हो गई, अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि आग अशोक वाटिका पहुंच गई हो और माता श्री सीता जी जल गई हो? तो हनुमान जी बिल्कुल घबरा गए, एकदम से भयभीत हो गए। अरे मैंने क्या कर दिया? मेरा पागलपना तो देखो, मेरी नासमझी तो देखो। हनुमान जी बहुत घबराए कि मैंने क्या अनर्थ कर बैठा। तब आकाशवाणी ने देवताओं में, आकाशवाणी ने कहा, तब देवताओं ने आकाशवाणी की, देवताओं ने कहा, हनुमान जी आप जरा सोचिए, जो अग्नि आपको नहीं जला रही है, भला वो श्री सीता जी को कैसे जलाएंगे? श्री सीता जी सुरक्षित है। तब हनुमान जी ने सोचा, बिल्कुल सत्य बात है, जब अग्नि मुझे शीतल लग रही है तो माता को कैसे जलाएंगे? ये तो उन्हीं के पुण्य प्रताप, पतिव्रत धर्म के प्रभाव से, श्री राम जी के प्रताप से मैं सुरक्षित हूं। और अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना भी है, माता श्री सीता जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में अग्निदेव से प्रार्थना भी की है, प्रण किया इन्होंने। तो जरा न सोते ही कारण गिर जा। श्री राम जी जिनकी रक्षा कर रहे हो, उनको कोई क्या बिगाड़ पाएगा? उलटी पलटी लंका सब जारी, उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदे परा पुनि सिंधु मझारी, कूदे परा पुनि सिंधु मझारी। उलटी पलटी सब लंका जारी, उलट पलट करके हनुमान जी ने सारी लंका जला दी। और कूदी परा पुनि सिंधु मझारी, पुनि माने फिर, सिंधु मझारी कूदी परा। सिंधु मझारी माने समुद्र में कूद गए हनुमान जी महाराज। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे
ठाढ़ भयऊ कर जोरी। हनुमान जी हाथ जोड़ करके माता श्री सीता जी के सामने खड़े हुए हैं। प्रसंग को ही हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री दोहावली से।